शरद पवार का एक बयान आया है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने एनडीटीवी के संजय पुगलिया के साथ इंटरव्यू में ये कहा है कि साहब कोई विदेशी रिसर्च कंपनी अचानक हमारी किसी किसी बड़े उद्योगपति पर या हमारी अर्थव्यवस्था पर टारगेट करना शुरू करे, हमारे देश पर टारगेट करना शुरू करे और उसके कहने पर हम अचानक जो है एक वितंडा खड़ा कर दें, बवाल शुरू कर दें, पार्लियामेंट ना चलने दें, जेपीसी की मांग शुरू कर दें, उस उद्योगपति पर अटैक करना शुरू कर दें और उसके बहाने प्रधानमंत्री को टारगेट करके उनकी छवि को खत्म करना चाहें। शरद पवार का कहना यह है कि एक तो इसके लिए पार्लियामेंट को बाधित करना गलत है। दूसरे उनका कहना है कि किसी विदेशी सो कॉल्ड रिसर्च कंपनी के उड़ाए गए किसी भी मामले को लेकर के किसी उद्योगपति को निशाना बनाना या हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका विचार नहीं करना, ये ठीक नहीं है। शरद पवार ने जो कुछ कहा है उससे आप कितना सहमत हैं और क्या शरद पवार का ये स्टेटमेंट विशेषकर कांग्रेस जो इसकी अगवा बनी हुई है पूरी मुहिम की, राहुल गांधी वगैरह, उनके लिए एक संदेश है, एक झटका है और जो आगे की संभावनाएं हैं विपक्षी एकजुटता की, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार आनी शुरू हो चुकी हैं, वो दिखाई देने लगी हैं। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके कई डायमेंशन हैं। ब्रीफली मैं आपके सामने कुछ मेरे विचार रखता हूं। देखिए, शरद पवार साहब अपने शब्दों को और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। मेरा निजी अनुभव है उनके साथ काम करने का, तो मैं जानता हूं जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और कई मुद्दों पे हम लोगों ने काम किए हैं। वो जो भी बात कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मैसेजिंग होता है। जिस दिन राहुल गांधी साहब को सजा हुई थी, आप उससे एक दिन पहले की राजनीति देखिए इस देश की, जस्ट फ्लैशबैक में जाइए। हर पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी को राइट ऑफ करने के मूड पे था, मार्जिनलाइज्ड लीडर की बात कर रहा था और कांग्रेस में भी बहुत सारी आवाजें उठ रही थी राहुल गांधी के खिलाफ। ये स्थिति थी कांग्रेस की और राहुल गांधी की। जिस दिन कोर्ट से ये कन्विक्शन आया और पेनल्टी आई, उस दिन राहुल गांधी का स्टेचर सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर से बड़ा हो गया। जब राहुल गांधी साहब का स्टेचर बड़ा हो गया तो ये सबसे बड़ा खतरा विपक्ष की एकता का उसी दिन शुरू हो गया। क्योंकि विपक्षी एकता वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं या तो कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस की कीमत पे बड़े हुए हैं। ये सब रीजनल पार्टीज है, इसमें से कोई नेशनल पार्टी नहीं है ऑफ स्टेचर। अभी तक ये लोग चाह रहे थे कि हम एक गठबंधन बनाएंगे, उसमें राहुल गांधी वन ऑफ द लीडर माना जाएगा और हम गठबंधन के इक्वेशन में कांग्रेस को अपने हिसाब से सीटें देंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का स्टेचर बड़ा हुआ, कांग्रेस की विजिबिलिटी इंप्रूव हुई, इन सब के लिए खतरा बन गया। जब इनके लिए खतरा बना तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आने वाले समय में आपको जो शरद पवार साहब ने आज कहा है, कई और नेता धीरे धीरे कहते दिखेंगे, ताकि राहुल गांधी का जो एजेंडा है कि हमको प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में 24 के चुनाव में उतरना है और बाकी छोटी पार्टियों के साथ हम बार्गेन करेंगे, वो नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि किस राज्य में हम उनको कितनी सीट दें। इससे ये जितनी भी रीजनल और नेशनल पार्टीज हैं, इनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस समय सर, करीब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट भी चाहिए और लोकसभा में सीटें भी चाहिए। अगर आपको मार्जिनलाइज किया जाता है तो इन पार्टीज के रजिस्ट्रेशन पे, स्टैंडिंग पे अपने आप खतरा आता है। और ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, करीब 54 हैं एज ऑफ, अगर मैं ये कहूं कि इस समय जो उसके इलेक्शन कमीशन के इंटरनेट पे जो जानकारी है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। 9 नेशनल पार्टी और 54 रीजनल पार्टीज है। अब मेन लीड पार्टी है बीजेपी और बाकी सब है टेक्निकली ऑपोजिशन। और जो ऑपोजिशन गुट में एडजस्ट नहीं हो सकता, वो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करता है ताकि सत्ता के पास रह सके।
तो ये जो स्थिति है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ने से ऑपोजिशन एकता में खतरा बढ़ गया है। और इसी को एक हिसाब से शरद पवार साहब ने ये कह दिया कि भाई हम आपकी लाइन टो नहीं करने वाले हैं, हमारा अपना सोचना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है तो उसको काम करने दो। आप जेपीसी बना के क्या करेंगे, क्योंकि जेपीसी तो सरकार बनाएगी और प्रोपोर्शनेटली मेंबर्स होंगे जेपीसी में, और जब प्रोपोर्शनेटली मेंबर होंगे तो फिर वो टेक्निकली कमेटी बीजेपी की हो गई, और जब कमेटी बीजेपी की हो गई और उसका अगर आपको एविडेंस नहीं मिला आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, तो फिर आपको हम जेपीसी का बायकॉट करते हैं, फिर एक नया बखेड़ा शुरू होगा। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी इस बात को एंटिसिपेट कर रही है कि अगर जेपीसी बना भी दी तो ये जेपीसी का भी बायकॉट करेंगे। तो जब ये जेपीसी का बायकॉट करेंगे तो फिर और फजीयत होगी, और मुद्दे उखड़ेंगे, और बातें होंगी मीडिया में। तो बेहतर है जेपीसी की बात ही मत करो, क्योंकि ऑपोजिशन अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये सब है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, एक बार रिपोर्ट आ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है और ये बोला जाता है कि साहब एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर एक्सेप्ट 1 or 2 गैप्स और व्हाटएवर, और रिकमेंडेशन में मुझे लगता है 2 ही मुद्दे आएंगे सामने, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और तो कोई मुद्दा मुझे इसमें बहुत बड़ा दिखता नहीं कि रोल ऑफ ऑडिटर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कुछ ऑब्जर्वेशंस कमेटी की आएंगी, इसके अलावा तो कोई मुद्दा मुझे दिखता नहीं। बाकी आएंगी तो कॉस्मेटिक्स होंगी, गाइडलाइंस हो सकती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, मतलब सब ज्ञान की बात हो सकती है, काम की बात कमी होगी। तो ये बातें हैं। अब सवाल ये है कि जो पवार साहब ने कहा, ये मैसेज तो क्लियर हो गया, और जो पॉलिटिकल पार्टीज डीपली सोचती हैं, आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने भी रिएक्शन नहीं दिया है पवार साहब के स्टेटमेंट, क्योंकि पवार, सबको पता है कि अगर पवार साहब ने कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि इस समय सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है कंट्री में, वो सबसे ज्यादा जिनका डीप एक्सपीरियंस है इस पूरे सिस्टम में। और चाहे हम कुछ भी बोले, हार्ट टू हार्ट पॉलिटिशियंस इस बात की तो रिस्पेक्ट करते हैं कि बचे कुछ अगर कोई मास लीडर अभी देश में बचे हैं तो उसमें एक पवार साहब है। तो ये बात तो क्लियर है, सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है। ये जब बातें सामने आती हैं तो इसीलिए कोई भी ऑपोजिशन का लीडर रिएक्ट नहीं कर रहा है, और जब ऑपोजिशन का लीडर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन रिएक्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो नए नए राजनीति में आए और जिनको राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये सिर्फ छिछली लेवल की बातें हैं, जो सिर्फ गैलरी में खेल रहे हैं। अखबार के किसी पत्रकार ने कैमरा आगे कर दिया और माइक आगे कर दिया, बोलो, तो वो वाले लोग हैं ये, जो माइक देखते ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग बोल रहे हैं, और ये वो लोग बोल रहे होंगे जो कभी भी अपनी भाषा पे संयम नहीं रखते। तो इस तरह के लोगों के वक्तव्य आएंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है कि आज जो पवार साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इसका आने वाले दिनों में आपको कई जगह पे रिपल इफेक्ट दिखेगा।